हेलो एवरीवन, वेलकम यू ऑल एट लोकेश सरल लिमिटेड स्टडी जोन। एक विमीय गति, सरल रेखा में गति, है ना। कल लेक्चर चल रहा था। कल मैंने आपको गति का पहला समीकरण व्युत्पन्न कराया, दो विधियों से कराया। गति का दूसरा समीकरण व्युत्पन्न कराया, एक विधि से करवाया, S इक्वल टू ut प्लस हाफ ए टी स्क्वायर। याद आया? आज गति का समीकरण कलन विधि से करा रहे हैं, मगर कौन सा वाला? दूसरा वाला। कौन सा वाला? दूसरा वाला। तो गति का दूसरा समीकरण होता है S बराबर ut प्लस हाफ ए टी स्क्वायर। इसको अब हम प्रूफ करने जा रहे हैं दूसरी वाली विधि से। कैसे करेंगे? देखो भाई, आपके पास जानते हो कि वेग बराबर होता है dx बाई कितना? dt। v इक्वल टू होता है dx बाई dt। तो भैया v dt इक्वल टू कितना हो गया? dx। v dt इक्वल टू हो गया dx, ये v है, और ये dt इक्वल टू कितना हो गया? dx। ठीक है ना। अवकलन कर दीजिए, दोनों समाकलन कर दीजिए। क्या कर दीजिए? समाकलन। ये v यहाँ पे आ गया, v यहाँ आ गया dt, और यहाँ आ गया कितना? dx। पलट करके लिखो, ज़्यादा बेहतर लगेगा। तो dx इक्वल टू समाकलन v कितना? dt। dx मतलब स्थिति में परिवर्तन। प्रारंभिक स्थिति कितनी थी? x1। अंतिम स्थिति कितनी है? x2। प्रारंभिक समय कितना है? 0। अंतिम समय कितना है? t। अब आपको हम एक समाकलन का सूत्र बता रहे हैं, जो सूत्र सबसे ज़्यादा इस्तेमाल होगा, जो सूत्र सबसे ज़्यादा इस्तेमाल होगा। ठीक है ना। क्या है समाकलन का सूत्र? बेटा याद रखो, t की पावर n dt, इसको क्या बोलते हैं? t की पावर n का समाकलन। t की पावर n का किसके सापेक्ष में? t के सापेक्ष में। किसके सापेक्ष में? dt मतलब t के सापेक्ष में, dx मतलब x के सापेक्ष में। समझे? जो लगा होता है d के साथ, उसी के सापेक्ष में करते हैं। तो t की पावर n का समाकलन t के सापेक्ष में कितना होता है बेटा? आंसर नोट करो, t की पावर n प्लस 1 अपॉन n प्लस 1। ये होता है सूत्र इसका। थोड़ी सी गणित आएगी, फिजिक्स बिना गणित के नहीं चलेगी आगे। ठीक है ना। मैथ जो है हर समय फिजिक्स में रहेगी। t की पावर n dt, ये t की पावर n का समाकलन कर रहे हो। मैंने ब्रैकेट में लिख दिया जिससे तुमको और समझ में आ जाए। t की पावर n का समाकलन इक्वल टू t की पावर n प्लस 1 अपॉन n प्लस 1। हाँ, ये है इसका समाकलन। देखो भाई, कुछ एग्जाम्पल हो जाए तो और अच्छा समझ में आ जाए। अब ये t के पदों में है, अगर x के पदों में आ जाए तो रोने मत लगना बच्चों। x की पावर n dx, x की पावर n प्लस 1 अपॉन n प्लस 1। भाई x में आ गया है, y में आ जाएगा तो y में आ जाएगा। वो जिसके भी पदों में आ जाए, चर बदल दिया गया है। क्या बदल दिया गया है? चर बदलने से कोई समस्या नहीं आती है, फॉर्मूला वही रहेगा। ये है समाकलन। तो दो चीज फिजिक्स में बड़ी इंपॉर्टेंट है भाई, एक है समाकलन और दूसरा है अवकलन। अवकलन मैंने पहले भी बताया एक बार आप लोगों को, आज फिर बता रहा हूं। अवकलन का सूत्र याद कर लें। अगर t के सापेक्ष में अवकलन, तो ये अवकलन का निशान है। क्या है अवकलन का निशान? इसका अवकलन करने की प्रक्रिया का ये चिन्ह है। जैसे जोड़ लगाने के लिए आप प्लस दिखाते हो, अंतर के लिए माइनस दिखाते हो, गुणन के लिए क्रॉस लगाते हो, भाग के लिए ये लगाते हो, ऐसे अवकलन करने के लिए d बाई डी टी लगाओ, और समाकलन करने के लिए ये लगाओ। समझ में आया? ठीक है। इनको बोलते हैं संकारक। क्या बोलते हैं? संकारक। धन संकारक, ऋण संकारक, गुणन संकारक, भाग संकारक, अवकलन संकारक और समाकलन संकारक। ये सब संकारक हैं जो बताते हैं कुछ होने जा रहा है, कोई क्रिया होने जा रही है। बच्चों ये कहलाते हैं संकारक। ठीक है, आया समझ में? चलिए तो फिर आगे बढ़ते हैं। तो x की पावर n dx का समाकलन x की पावर n प्लस 1 अपॉन n प्लस 1, और अवकलन का फॉर्मूला d बाई डी टी लगाओगे। किसके ऊपर लगाओगे? जिसका अवकलन करना है, जिसका अवकलन करना है। फॉर्मूला याद कर लो, n t की पावर n माइनस 1, n t की पावर n माइनस 1। सबसे ज़्यादा दो ही सूत्र आपको इस्तेमाल होंगे अवकलन और समाकलन के, ये दोनों। n t की पावर n माइनस 1। जो उत्तर आता है उसे बोलते हैं समाकल गुणांक। तो जो उत्तर आया
इसे बोलते हैं समाकल गुणांक। इधर जो उत्तर आया इसे कहेंगे अवकल गुणांक, या इसी को बोलते हैं अवकलज। अवकलज मैथ वालों के लिए ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, और इसी को बोलते हैं समाकलज। समाकलज, ठीक है। समाकल गुणांक, अवकलज गुणांक। अब फिलहाल समाकलन चल रहा है, तो आइए कुछ एग्जाम्पल देख लेते हैं समाकलन के, ठीक है। देख लें बेटा, कुछ एग्जाम्पल देख लेते हैं जिससे बन जाए। चलिए, तो मैं टी के पदों में समझाता हूँ, क्योंकि फिजिक्स वाले बच्चे ज़्यादा हैं, और फिजिक्स में टी के पदों में यानी समय के पदों में जो भी होगा, तो मैं टी वाला यूज़ कर रहा हूँ, मैं एक्स वाला यूज नहीं कर रहा हूँ, मैं टी वाला इस्तेमाल करूँगा। पहला उदाहरण आपके पास आ गया, बोला 1 का अब समाकलन करो। कितने का? 1 का। तो कल रटवाया था कि भैया dx का कितना होता है x, dy का कितना होगा, dt का कितना होगा। अब देख लो कैसे होता है, ये भी जान लो। 1 का समाकलन कैसे होगा? बेटा ये बताओ, क्या 1 को आप t की पावर 0 लिख सकते हो? क्योंकि दुनिया में किसी भी की घात 0 होती, उसका मतलब क्या होता है? तो t की पावर 0 ही तो 1 है, हाँ या ना? t की पावर 0 का समाकलन, हाँ या ना? फॉर्मूला t की पावर n+1 अपॉन n+1, n की जगह कौन बैठा है? 0। t की पावर 0+1 अपॉन 0+1। बोलो t की पावर कितना आएगा? अपॉन में कितना? t की पावर 1 को क्या लिखते हैं, और 1 को नीचे लिखा, तो आंसर हो गया कितना? t। समझ में आया? तो 1 का अवकलज डायरेक्टली, क्योंकि 1 इंटू डी टी dt हो जाएगा। 1 इंटू dt क्या हो जाएगा? dt हो जाएगा। अरे भैया आपके पास dt लिखा है, अब बोला क्या अवकलज करो, तो बोले किसका? कुछ नहीं है मतलब कौन है? 1 है। कुछ नहीं है मतलब कौन है? 1। तो सीधे dt का मैंने कल रटाया था, dt का t, dx का dy का y, dx का x, होता ये है। बोलो आया समझ में? चलो एक और देखते हैं, किसका अवकलज करें? t का। किसका करें? t dt। सर पावर क्या है? अरे ऐसा सवाल तो मत करो, 1 है भैया पावर। कुछ पावर नहीं दिख रही तो कितनी पावर है? 1, क्योंकि x की पावर 1 बराबर क्या होता है? y की पावर 1 बराबर क्या होता है? तो भैया t की पावर 1 रही होगी, हाँ या ना? कोई 0 तो नहीं लिखना चाह रहा ना पावर, क्योंकि पावर 0 हो जाती फिर t नहीं आता, फिर 1 आता। तो t की पावर 1 का अवकलज मतलब n की वैल्यू क्या हो गई यहाँ पे? 1। n की वैल्यू सॉरी, हाँ ठीक है, n की वैल्यू क्या हो गई? 1। चलो फॉर्मूला t की पावर n+1, n की जगह 1+1 अपॉन 1+1। अच्छी बात ये है कि जो ऊपर आता है वही नीचे आता है, तो t की पावर 2 अपॉन कितना आया समझ में? t की पावर 2 अपॉन 2। चलो अगला क्वेश्चन करते हैं। अगला क्वेश्चन आया, अवकलज करो किसका? 5t का समाकलन करो, अवकलन नहीं, किसका समाकलन करो? 5t का। किसका समाकलन करो? 5t का। देखो 5 क्या है? कांस्टेंट है ना, नियतांक। हिंदी में क्या बोलते हैं? नियतांक। पूरी प्रक्रिया के बाहर खड़ा कर दो, क्योंकि उसका कोई लेना देना नहीं है। नियतांक कहाँ चला गया? बाहर। अंदर कौन झेलेगा? t। किसको झेलेगा? dt को। समझ में आया? t की पावर कितनी है? 1। बिल्कुल बाकी वही प्रक्रिया, t की पावर 1+1 अपॉन 1+, बोलो आंसर कितना आ गया? 5t²/2। 5t²/2। समझ में आया? कोई दिक्कत? 5t²/2। यहाँ पर इस अवकलन में आपके पास सीमा नहीं दी गई है। क्या नहीं दी गई है? सीमा मतलब निम्न सीमा और उच्च सीमा। यहाँ पर निम्न सीमा a आती है, उच्च सीमा जब तक सीमा ना दी गई हो ऐसे अवकलन को बोलते हैं, ऐसे समाकलन को, सॉरी बार बार अवकलन बोल देता हूँ। यहाँ पर इस समाकलन में आपके पास सीमा नहीं दी गई है, ऐसे समाकलन को जिसमें सीमा ना दी गई हो उसको बोलते हैं अनिश्चित समाकलन। क्या बोलते हैं? और जिसमें सीमा दी गई हो उसको बोलते हैं निश्चित समाकलन। तो जिसमें सीमा ना दी गई हो अनिश्चित, और जिसमें सीमा दी गई हो निश्चित। तो फिलहाल मैंने आपको सिखाया अनिश्चित समाकलन। क्या सिखा दिया? समझ में आया? इस तरीके से इसको करते हैं। आइए, इतना समाकलन आपने सीख लिया ना। अब समाकलन सीखने के बाद आगे बढ़ते हैं। तो बताओ भैया, हाँ मगर यहाँ पर समाकलन की सीमा दी गई है कि नहीं दी गई है? दी गई। निम्न सीमा कितनी है? उच्च सीमा कितनी है? x2। निम्न सीमा x1, उच्च सीमा x2।
तो कैसे करेंगे सर? निश्चित वाला, पहले अपना नेचुरल समाकलन कर लो, उसके बाद उच्च सीमा माइनस निम्न सीमा। चलो पहले भूल जाओ इनको, तो अभी तो मैंने बढ़ाया। बोलो dx का समाकलन कितना होगा? x। वेरी गुड। अब x में बोलो निम्न सीमा कितनी है, उच्च सीमा कितनी है? x2। इधर आ जाओ अब। हाँ, 0 से लेके t। v का फॉर्मूला कल मैंने कहा था, क्या v बराबर u प्लस ए टी होता है कि नहीं होता? v बराबर कितना होता है? कल पढ़ाया था v बराबर u प्लस ए टी, और यहाँ बगल में कौन बैठेगा? ठीक है, चलो भाई अब बांट लो। क्यों बांट लो? क्योंकि बीच में क्या लगा है? और दो लोग हैं, एक ये वाला और एक ये वाला, तो दोनों को अवकलन, दोनों को समाकलन दे दो। पहला वाला 0 से लेके t, काय का समाकलन होगा? u का। और फिर दूसरा वाला 0 से लेके t, काय का समाकलन होगा? हाँ या ना? क्लियर हो गया ना? चलो इसमें अंतिम स्थापन x2, x की जगह पे पहले क्या आएगा? x2। बीच में क्या लगेगा भाई? अपर लिमिट, उच्च सीमा माइनस निम्न सीमा। तो पहले x की जगह क्या रख दिया? x2, और फिर x की जगह क्या रख दिया? x1। हाँ या ना? आ गया समझ में ना? x2 माइनस x1, कोई कितना भी बड़ा गधा हो, मैंने पढ़ा रखा है। x2 माइनस x1, अंतिम स्थिति माइनस प्रारंभिक स्थिति को क्या बोलते हैं? विस्थापन। क्या बोलते हैं? यही तो होता है विस्थापन। हाँ या ना? तो अंतिम स्थिति माइनस प्रारंभिक स्थिति बराबर क्या हो गया? विस्थापन। अब ध्यान से देखना, u प्रारंभिक वेग क्या होता? बदलता है कि नियत होता है? प्रारंभिक वेग नियत होता है। अरे घर से चले तो फिर बदले काय को? तो प्रारंभिक वेग जो होगा तो होगा। तो u क्या है? नियत। q क्या है? नियत। तो u जो नियत है वो बाहर निकाल लो, तो u आ गया बाहर, u आ गया। अंदर कौन बचा? dt का अवकलन, dt का समाकलन बोलो t। अरे कितने बार तो बोले dx का क्या होता है? x। तो dt का क्या होगा? t। dt का अकेले t होगा। हाँ या ना? लिमिट बोलो, नीचे कितनी, ऊपर कितनी? प्लस at है। हाँ या ना? at है कि नहीं है? कल मैंने बताया था, कल लिखाया भी था। ये सारे समीकरण कब लगते हैं? एक समान क्या? एक समान क्या? हाँ, एक समान वेग पे लगेंगे। अरे मूर्ख, एक समान वेग पे लगते तो वेग u से लेके v कैसे होता?